स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा जो होता है पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर होता है इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में हम कोई भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज इसकी इस वीडियो में आपको इस बात पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर आपका असर्टिव सेंटेंस में है तो उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस के यहाँ पे कुछ टेंस हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के इधर वाली जो चीजें होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली जो चीजें होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, या फिर रिपोर्टेड यहाँ पे पार्ट कर लीजिए, या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी हम असर्टिव सेंटेंस में किसी भी टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब भी हमारा कोई टेंस यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इनडायरेक्ट अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये जैसे रोहित सेज अमित हैज गोन टू आगरा। अगर इसमें मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस है। इसमें बोल रहा है रोहित सेज अमित हैज गोन टू आगरा। रोहित का कहना है कि अमित आगरा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। तो जब भी प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे रोहित, यहां से बन जाएगा रोहित सेज दैट। देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दैट अमित हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, अमित हैज गॉन टू आगरा, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। जब भी आपका टेंस किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं। हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस के लिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे बोल रहा है राम विल से प्रिया इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, राम कहेगा प्रिया बहुत समझदार है। राम कहेगा, कब कहेगा नहीं पता, तो ये क्या हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। क्या हो गया, एक ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो, तो इन दोनों के केस में हम लोग क्या करते हैं, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और डैट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लिखेंगे राम विल से, कहेगा, विल से का मतलब क्या, कहेगा, राम विल से दैट का प्रयोग करिए और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। प्रिया इज वेरी इंटेलिजेंट, यहां पे लिखेंगे इंटेलिजेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका था, ये आपका प्रेजेंट टेंस में था, ये फ्यूचर टेंस में था। तो जब भी आपका प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है राकेश सेड मोहन टेल अ लाई। क्या इसका मतलब क्या हो गया, राकेश ने कहा मोहन झूठ बोलता है। क्या बोलता है, राकेश ने कहा कि मोहन यहाँ पर क्या बोलता है, झूठ बोलता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है राकेश ने कहा मोहन झूठ बोलता है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो हम लोग देखिए पास्ट टेंस को यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राकेश, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सेड, यहाँ पे राकेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डैट मोहन, यहाँ पे लिखेंगे मोहन, राकेश सेड डैट मोहन। अब जब देखिए, जब भी आपका यहाँ पे किस में, पास्ट टेंस में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेल्स को किस में बदल देते हैं, यहाँ पे हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। टेल को हम लोग किस में बदल देते हैं, टोल में बदल देते हैं। तो हम लोग इसको क्या बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। जब भी आपके पास किस में टेंस में होगा, जब भी आपके पास पास्ट टेंस में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टोल्ड में बदल देंगे और टोल्ड अ लाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक सेंटेंस था हमारा जो
जो कि था यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, एक था फ्यूचर टेंस, एक था आपका पास्ट टेंस। ठीक है, अब चलिए और भी क्वेश्चन हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है आई सेड आई शैल प्ले। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आई सेड आई शैल प्ले। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात करें कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा। तो बेटा असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिस भी टेंस में हम किसी बात का कथन करते हैं, यानी कि किसी का स्टेटमेंट देते हैं सिंपली, तो वो क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। जब किसी बात को कही जाती है साधारण रूप से, तो वहां पे क्या होता है, कौन सा टेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस से जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब देखें यहाँ पे एक डायरेक्ट हमें दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है आई सेड आई शैल प्ले, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया मैंने कहा मैं खेलूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पास्ट टेंस में देखिए, जब भी आपके पास शैल आता है तो शैल को हम लोग शुड में चेंज कर देते हैं, और कैन आता है तो हम लोग उसको कुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शैल आया है ना, तो इसको देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखो आपका क्या है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे लिखोगे आई सेड, यहाँ पे स्मॉल एस रहेगा, स्मॉल आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो डैट का प्रयोग करोगे, लिखोगे डैट, और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आई शैल को क्या करोगे, शुड में चेंज कर दोगे। किसमें, शैल को हो जाएगा आपका शुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लिख दोगे प्ले। ठीक है, आई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट हमारा बन गया आई सेड डैट आई शुड प्ले। ठीक है, आई सेड डैट आई शुड प्ले, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है रोहित सेड प्रिया विल सी अ पिक्चर। इसका क्या मतलब हो गया, रोहित ने कहा प्रिया एक तस्वीर देखेगी। ठीक है, प्रिया क्या एक तस्वीर देखेगी, तो ये भी आपका कौन सा टेंस है, ये भी आपका क्या है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, शैल आपके पास दे रखा होता है उसको आप शुड में चेंज कर देते हैं, और आपके पास अगर विल दे रखा होता है तो आप उसको वुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा, देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा रोहित, यहाँ से हो जाएगा रोहित सेड डैट प्रिया देखिए इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको विल को हटाकर आपको किसका प्रयोग कर देना है, वुड का प्रयोग कर देना, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग कर देना, बस इतना ही करना है। विल है तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस में वुड सी अ पिक्चर। ठीक है, वुड सी अ पिक्चर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। ठीक है, आई कैन जंप इनटू द रिवर बोल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये कौन सा टेंस है, ये भी आपका क्या है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए कैन जो लिखा है ये आपका क्या किसमें चेंज हो जाएगा, जब भी पास्ट टेंस में होता है तो कैन को हम लोग कुड में चेंज कर देते हैं, और मे दे रखा होता है उसको हम माइट में चेंज कर देते हैं। विल दे रखा होता है तो उसको वुड में चेंज कर देते हैं, शैल दे रखा रहता है तो उसको शुड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक समरी बनाकर लिख देता हूँ। जब भी आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको एक समरी बताना चाहता हूँ, जब भी आपका पास्ट टेंस में तो रहेगा तो आपका अगर शैल है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास विल है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कैन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका कुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास मे है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। किस में, माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक, नाइट में नहीं, माइट में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको आप याद रखिएगा, जब भी आपका पास्ट टेंस में होगा कोई भी टेंस तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस बात अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये भी आपका पास्ट टेंस में है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर, इसका मतलब ये हो गया मैंने कहा मैं नदी में कूद सकता हूँ। ठीक है, कूद सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई सेड डैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो डैट लगाएंगे। आई कुड, देखो कैन को क्या करोगे, कुड में चेंज कर दोगे तो यहां से हो जाएगा कुड, आई कुड जंप इनटू, यहाँ पे लिखोगे इनटू द रिवर। तो ये आपका चेंज हो जाएगा इस तरीके से इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ही सेड द बॉय मे गो। ये बोल रहा है ही सेड
द बॉय मे गो, इसका क्या मतलब हो गया, उसने कहा कि लड़का जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मे आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, मे को माइट में चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ही सेड। देखिए जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा को, कोई भी टेंस हो, जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो किसका प्रयोग करना है, कोई भी टेंस हो आपका, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास हो जाएगा दैट, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आपके पास हो जाएगा द बॉय मे को आप क्या लिखेंगे, मे को आप लिख देंगे माइट। ठीक है, माइट गो, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो मैंने आपको रूल बताए, आप जो यहाँ पे शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, ये सारी चीजें मैंने बताए असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या, बहुत सारे टेंस आपके यहाँ पे आपके, मैंने जैसे आपको बताया कि पास्ट टेंस में होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, शैल को शुड में, विल को वुड में। लेकिन बहुत सारे टेंस ऐसे भी होते हैं जो पास्ट तो होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शैल को शुड में नहीं चेंज कर सकते, विल को वुड में नहीं चेंज कर सकते। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है असर्टिव सेंटेंस के, जैसे आप एक्सेप्शन केमिस्ट्री में पढ़ते आते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी एक्सेप्शन होता है। चलिए हम लोग इसके कुछ अपवाद को पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये सारे रहे आपके कुछ यहाँ पे इसके असर्टिव सेंटेंस के, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एक्सेप्शन। देखिए ये जो जितने हमारे आपको टेंस लिखे हुए हैं ये सब क्या है, ये आपके पास्ट टेंस में सब हैं। देखिए पास्ट टेंस में है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, देखिए इसका रीजन ये होता है कि जब भी कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाती है तो उसके टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये, कोई भी चीज, कोई भी टेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें, ठीक है, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात कही जा रही है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इतना ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या, जो सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, शिक्षक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, ना किसी ने इसको मतलब खुद से तो कहा नहीं गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा आज भी सत्य रही, आज भी यही बात कही जाएगी, 50 साल बाद, 100 साल बाद भी ये चीजें कही जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप यूनिवर्सल टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी तो यहाँ पे हम लोग टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा द टीचर, यहाँ से हो जाएगा द टीचर सेड दैट, यहाँ से हो जाएगा दैट द अर्थ यानी कि पृथ्वी मूव्स राउंड द सन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, टीचर ने कहा यानी कि अध्यापक ने कहा क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए जब भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके कुछ और एक्सेप्शन है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको आप सीख लीजिए। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बोल रहा है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया, उन्होंने कहा सूरज पूर्व से उगता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे सूरज जो होता है वो पूर्व से ही उगता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात है। आज भी सूरज पूरब से ही निकलेगा और मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद भी सूरज पूरब से ही निकलेगा। तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ही सेड, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, उन्होंने कहा कि सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है। देखिए एक चीज और होता है, एक चीज ये होता है कि जब भी किसी हैबिचुअल फैक्ट यानी कि किसी आदत संबंधित यहाँ पे टेंस हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जिसमें किसी के आदत की बात की जाए, जिससे देखिए हम लोग आदत को क्या करते हैं, बदल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक यहाँ पे टेंस ले रखा है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है हरी सेड
हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंजर्स बोला है यहाँ पर, तो स्ट्रेंजर्स का मतलब हो जाएगा अजनबियों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हरी ने रवि से कहा, ठीक है, हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, कुत्ते क्या करते हैं, उन लोग की आदत है, ये हैबिट है, ये गॉड गिफ्टेड है, यानी कि क्या है, ये कभी बदलने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कुत्ते की आदत में आ जाती है, ठीक है। जब भी अजनबियों को देखता है तो वो भौंकता है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है हैबिचुअल फैक्ट है, यानी कि उसकी क्या है, ये आदत में है, ठीक है। जब कुत्ता जब भी अजनबियों को देखेगा तो भौंकेगा, तो वही बोल रहा है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबियों पर भौंकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, हरी सेड, यहाँ पे लिख देंगे हरी सेड टू रवि दैट लगाइए, और कोई भी चेंज आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स, ठीक है, स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और होता है, एक चीज ये होता है कि जब कोई कहावत कही जाती है, कहावत कही जाती है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किसी मतलब जब भी कोई कहावत कही जाती है तो उसके टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। कहावत का मतलब क्या होता है, कहावत का मतलब होता है प्रोवर्ब, ठीक है। जब भी आपका प्रोवर्ब होता है, यूज होता है टेंस में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब प्रोवर्ब का मतलब क्या, कहावत जब भी कही जाती है किसी टेंस में, हम लोग उसका जब भी किसी टेंस में कहावत कही जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। टेंस में कौन सी कहावत बोल रही है, यहाँ पे बोल रहा है ही सेड, ठीक है, ही सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे बोल रहा है ही सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति होती है, क्या होता है, नीति, और हॉनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है। हॉनेस्टी का मतलब ईमानदारी, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उन्होंने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहावत है, ठीक है, ये कहावत है और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, यहां से अगर हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही सेड दैट, लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट लगाइए, उसके बाद लिखिए ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन बातें आपको बताई, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात होती है तो तब हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। और एक चीज और मैंने आपको बताई, जब आदत संबंधित यहाँ पे टेंस होता है, किसी की आदत में जब बोला जाता है उस टेंस को, तो हम लोग उसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं। और मैंने एक चीज और आपको बताई कि जब भी कोई कहावत कही जाती है तो उसके टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक चीज और आपको याद रखनी है, जब भी आपको कोई ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट बताया जाए तो उसके टेंस में भी हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये सारे देखिए आपके पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में होने के बाद भी हम लोग इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे क्या है, कोई सदा सत्य रहने वाली बात है, कोई आपकी आदत संबंधित है, कोई कहावत है, कोई ऐतिहासिक है। तो इस तरीके के टेंस को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये सारे आपके इसके एक्सेप्शन यानी कि इसके अनुवाद थे। इस सभी को आप याद रखिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में कि कभी भी आप जब भी आपको सदा सत्य रहने वाली बात कही जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन मत कीजिएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट का प्रयोग करेंगे। बाकी के सारे टेंस यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया, इसके एक्सेप्शन बताया, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस में जो टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम होते हैं उन सभी को बताया। जो टेंस में संबंध यहाँ पे परिवर्तन के संबंधित यहाँ पे जो नियम होते हैं, जो कुछ रूल्स होते हैं, उसको मैंने बताया। अब असर्टिव सेंटेंस में एक चीज और होती है, पर्सन संबंधित, यहाँ पे पर्सन में परिवर्तन के संबंधित यहाँ पे हम लोग जो रूल होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ द चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होगी। कोई भी आपका डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।